सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हाजिर हूं आपके सामने आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, साथ ही अध्यात्म के रास्ते पे कैसे चलना है ये भी जान सकते हैं। आपके सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि दिशा धाम में बहुत सारे हीलिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, ये भी बताया जाता है कि यज्ञ के माध्यम से हम अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं लेकिन दूर रहते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है, वो कैसे दिशा धाम से जुड़ सकते हैं? ये सवाल तो बहुत लोग करते हैं कि हम गुरु तो बनाना चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अपनी पारिवारिक भी कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं जिनके कारण वे गुरु नहीं बना पाते, क्योंकि हर परिवार जो है गुरु बनाने पर जो है सहमति नहीं देते हैं किसी एक दूसरे को। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है कि अगर आपकी, देखिए यहाँ मैं गुरु बनाना क्यों आवश्यक बता रही हूँ, इसके पीछे एक रहस्य होता है। जो हम 15 के यंत्र की बात करते हैं, तो 15 का यंत्र क्या होता है? हमारे जीवन की 9 गतिविधियों का आधार, और 15 का यंत्र ही हमारी दैवी शक्तियों के 9 रूप हैं। तो 15 के यंत्र के आधार पर ही हमारा सारा जीवन है। अब उस 15 के यंत्र में जो सेंटर होता है, जो कि गुरु का स्थान होता है, ब्रह्म का स्थान होता है, माता पिता का स्थान होता है। अगर आपके जीवन में उन 9 गतिविधियों में ये सेंटर का स्थान खाली है तो आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए। जैसे ही आप गुरु बनाते हैं तो आपके जीवन में जो गतिविधियां आपको नहीं प्राप्त हुई हैं वो सारी पूरी होने लगती हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जिनका ब्रह्म स्थान, गुरु का स्थान या माता पिता का स्थान खाली होता है, क्योंकि माता पिता भी गुरु का ही रूप होते हैं और परमात्मा तो है ही सबके पिता। और गुरु जो आपको के जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं उन सब की पूर्ति कराते हैं। तो ये जो हमारा 15 का यंत्र है, ये हमारी, हम कैसे जानें कि हमारे जीवन में ये चीज़ हमें मिली है या नहीं मिली। तो 15 के यंत्र में हम अगर डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं तो उसी से जाना जाता है कि आपके जीवन में ये स्थान खाली है या आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति हुई है, चाहे वो माता पिता की है, गुरु की है या परमात्मा की। तो हम ये सब जानने के बाद ही बताते हैं कि गुरु बनाने बहुत ही ज़रूरी हैं। वैसे तो देखिए जीवन में सभी को गुरु बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी जिनकी कुंडली में ऐसा योग देखा जाता है उनको गुरु बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और कारण ये होता है कि वो चाहकर भी गुरु के पास पहुंच नहीं पाते, या कुछ कारण ऐसे होते हैं जो वो गुरु बना ही नहीं पाते, या उनके अंदर ही ऐसी कोई भाव नहीं होते कि गुरु ने जो भी कुछ आपको बताया वह उस क्रिया को कर सके। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम, अगर आप मंत्र देंगे तो मंत्र नहीं जप पाएंगे, आप ध्यान बताएंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए विजेता यंत्र जो है विकल्प है, जो कि गुरु का ही सानिध्य आपको देता है। विजेता यंत्र गुरु का रूप है। यहाँ मैं अभी विजेता यंत्र को आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि विजेता यंत्र आखिर क्या है। और विजेता यंत्र भी हमारी 15 के यंत्र के आधार पर ही बनाया गया है। इस 15 के आधार पर जो विजेता यंत्र, उसमें जो बीच का स्थान है वो बहुत ठोस रखा गया है। और ठोस इसीलिए रखा गया है कि उससे निकलने वाली 8 दिशाओं की तरफ जो ऊर्जा जारी है, यानी जो हमें 8 दिशाओं से जो प्राप्ति होती है वो हमें प्राप्त होती रहे। तो जो व्यक्ति गुरु नहीं बना सकते, जो बनाना चाहते हैं लेकिन गुरु के समीप नहीं जा पाते, या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके कारण वो नहीं बना पाते, या जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया उसको नहीं जप पाएंगे, या गुरु के द्वारा नियमों को फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए विजेता यंत्र बहुत ही उत्तम विकल्प है। क्योंकि विजेता यंत्र को जैसे ही आप धारण करते हैं
तो वो गुरु का सानिध्य होगा। जैसे आप गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु की ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित हो जाती है और वही ऊर्जा आपके 8 दिशाओं से संपन्नता लाती है। यहाँ फिर मैं वही बात बताऊंगी कि जो 15 के यंत्र से जो हमारी 9 गतिविधियां हैं वो हमें जीवन में प्राप्त होती हैं गुरु के सानिध्य से। अब कई लोग होते हैं जिनको, जैसे मैंने बताया कि बीच का स्थान माता पिता, गुरु और परमात्मा का नाम नहीं ले पाते, गुरु बनाए नहीं है, माता पिता की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विजेता यंत्र ही एक ऐसा विकल्प है जो आपको गुरु का सानिध्य देता है और आपकी 8 दिशाओं से संपन्नता देता है। चाहे वह आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका कर्म फल हो या सामाजिक दायरा हो, आपका बुद्धि का स्थान हो, कैरियर हो या धन हो या प्रॉपर्टी या अदृश्य पावर, जो भी कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें विजेता यंत्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो विजेता यंत्र भी जो है हमारे गुरुदेव ने ही इसका निर्माण किया था और वही मैं उन्हीं के परंपरागत आपको आगे देती जा रही हूँ। जो जैसा जिस तरह से गुरु ने बनाया था उसी तरीके से मैं आपको देती हूँ और उसको धारण करने से जो आपको गुरु के सानिध्य में आने से प्राप्ति होती है वही आपको गुरु विजेता यंत्र को धारण करने से प्राप्त होती है। अब विजेता यंत्र के विषय में एक बात मैं बता दूं, जो भी कोई व्यक्ति इस विजेता यंत्र को धारण करता है वह उस इंडिविजुअल व्यक्ति को कार्य करता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि गुरुमा हम जैसे अगर किसी और को आवश्यकता है इस चीज़ की तो क्या वो भी पहन के जा सकता है। जैसे एक घर में एक बच्चे को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उनको कहा कि इनके जो है गुरु होना इनको बहुत अनिवार्य है, अगर इनको आप विजेता यंत्र धारण करवाएंगे तो इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसका पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति की जॉब लग रही है, जो उनके दूसरे बच्चे हैं उनकी जॉब लग रही है, तो वो पूछते हैं क्या गुरुमा मैं कुछ समय के लिए इन्हें पहना दूं अगर ये जॉब पर जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। विजेता यंत्र इंडिविजुअल व्यक्ति को कार्य करता है जिसके लिए हमने बनाया है, क्योंकि जो विजेता यंत्र है वो पूर्ण रूप से सिद्ध करके बनाया जाता है और पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है जिसको उसकी आवश्यकता है या जो जीवन में गुरु बनाना चाहता है। अब विजेता यंत्र कैसे बनता है, कितना होता है और इसका क्या हमारे जीवन में कैसे इसको सिद्ध करना है, ये जो है गुरु ने अपने समय में मुझे बताया था कि इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। पहली बात तो ये 17 ग्राम चांदी का बना होता है। 17 ग्राम से ना तो रत्ती भर कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। 17 ग्राम चांदी से निर्मित होता है। फिर 17 दिन ही इसको तेज पानी की धार से मंत्रों द्वारा चार्ज किया जाता है ताकि गुरु की ऊर्जा, जो गुरु इसको चार्ज कर रहा है उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुँचे और जीवन में जो भी कोई उसकी एस्पेक्ट हैं, जो उसकी गतिविधियां हैं, उन सबको पूर्ण कर सके। तो विजेता यंत्र हमारे जीवन में इंडिविजुअल काम करता है जो गुरु के रूप में हमारे साथ हमेशा रहता है। अब इसको जो व्यक्ति लेता है वह इसको चांदी की चेन में ही धारण करेगा या फिर सफ़ेद धागे में, या तो चांदी के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने गले में सोने की चेन पहनी हुई है, क्या इसको हम डाल लें इसमें? तो वहाँ जो है बहुत सोना गर्म होता है और चांदी ठंडी होती है, यानी यहाँ आपका जल तत्व और अग्नि तत्व मिलके जो है आपके सारे जो भी कुछ आपने जीवन में पाने के लिए उस विजेता यंत्र को धारण किया था वो सब कुछ आपका विपरीत होने लग जाएगा। तो इसलिए आप उस सोने की चेन में ना धारण करके चांदी के चेन में धारण करें। अगर आप चांदी की चेन नहीं पहन सकते हैं, आपने सोचा कि मैं सोने की चेन पहने हुए हूँ, तो वाइट धागे में भी इसको धारण कर सकते हैं। वाइट धागे के साथ साथ आप इसको येलो धागे में भी आप इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि येलो भी गुरु का होता है और जो वाइट होता है वो शुक्र का होता है, वो आपको संपन्नता देता है। तो इसलिए इस विजेता यंत्र को हम इंडिविजुअल धारण करते हैं गुरु का स्वरूप मान के। जो भाव हमारे गुरु के प्रति होते हैं वही भाव अगर हम विजेता यंत्र को धारण करने में करते हैं तो वही सब कुछ हमें प्राप्त होता है जो हमें एक गुरु को धारण करने पर है। हाँ, इसके
इसका एक फायदा, जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है, जो गुरु आपको पूजा बता रहा है, विधि बता रहा है, वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मुझसे विजेता यंत्र लिया है, वो कहते हैं कि गुरु माँ कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में फिर से कुछ कमी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपने उस विजेता यंत्र को उतारना है और एक कटोरी में थोड़े साबुत चावल ले लें, उन चावलों के बीच में उस विजेता यंत्र को दबा के रख दें। रात्रि में दबाएं और सवेरे गंगा जल से पवित्र करके फिर से आप धारण कर लें, तो आपके जीवन में वो सब वापस लौट आएगा जो आप धारण करने के बाद आपने पाया था। तो यहाँ तो हुई विजेता यंत्र की बात। अब कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे परिवार होते हैं जो गुरु को मानते ही नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याएं होती हैं ना, अगर वो कुछ भी जीवन में करना चाहे उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में श्री चक्र होता है। श्री चक्र भी इसी विजेता यंत्र के आधार पर बनाया गया है। इसमें भी 8 दिशाएं होती हैं, उन 8 दिशाओं में मंत्र होते हैं, लेकिन वो मंत्र जो है शक्ति और संपन्नता से परिपूर्ण होते हैं। शक्ति कौन है? माता पार्वती। और संपन्नता कौन है? लक्ष्मी। और बीच में जो है सरस्वती का रूप इसमें दिया गया है, यानी तीनों देवियां, ज्ञान, शक्ति और संपन्नता, ये तीनों आपको प्राप्त होती हैं। और ये जो है पूरे परिवार के लिए कार्य करता है। ये विजेता यंत्र, ये जो श्री चक्र है, ये एक चौकोर टुकड़े पे बनाया जाता है जिसका साइज 6 बाई 6 इंच होता है। इसके ऊपर बाकायदा जैसे आप यंत्र देखते हो उसी प्रकार से मंत्र लिखे होते हैं और 8 दिशाओं में जो है इसके मंत्र हैं, और वही 8 दिशाओं से संपन्नता हमारे पूरे परिवार को मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में गुरु जिसने धारण कर लिया उनके घर में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो गुरु बनाना ही नहीं चाहते, उनका कल्चर ही अलग है या समय नहीं है, सारे जो है बहुत व्यस्त हैं कि उनके पास समय ही नहीं है कि गुरु को हम समय दे लें या गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग को फॉलो कर लें। तो ऐसी अवस्था में श्री चक्र जो है हमारे यहाँ दिया जाता है, जिसके द्वारा पूरा परिवार लाभान्वित होता है। अब मैं यहाँ बता दूं कि श्री चक्र और विजेता यंत्र 2 बताए हैं मैंने। विजेता यंत्र आपको इंडिविजुअल वर्क करता है और ये जब तक वर्क करेगा जब तक आपके गले में धारण है, लेकिन श्री चक्र जो आप लेते हैं इसको आप लेकर अपने, या तो आप इसमें ज़मीन में दबवा दें या अपनी छत पे भी दबा सकते हैं। अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप इसको नहीं दबा पाते तो किसी भी गुप्त स्थान पर इसको अपने घर में रख दें। तो इससे क्या होगा, जो इसकी ऊर्जा है वो ऊर्जा पूरे परिवार को लाभान्वित करती है। और ये जो श्री चक्र है ये इंडिविजुअल नहीं, आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करता है। हाँ, अगर आपके जिस परिवार में ये श्री चक्र है उस परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे उसका चूल्हा अलग हो गया, जैसे आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा आपके साथ रहा और एक ने अलग कहीं परिवार ले लिया, लेकिन श्री चक्र आपके पास है, तो वो संपन्नता उसे नहीं मिलेगी जो आपके श्री चक्र के द्वारा उसे प्राप्त हो रही थी। तो श्री चक्र हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करता है और विजेता यंत्र इंडिविजुअल कार्य करता है, क्योंकि इस श्री चक्र में पिंक कलर की रेंज निकलती है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है, पूरे परिवार में संपन्नता देती है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है। एक तो एकजुट होने के कारण ये हो गया जो श्री चक्र है उसकी ऊर्जा, दूसरा सबके मन में यह है कि यहाँ श्री चक्र है तो हम संपन्न रहेंगे, इस कारण भी आपका परिवार एकजुट होकर रहता है। ये जो श्री चक्र है, अगर आपने जयपुर का नाम सुना तो जयपुर को पिंक सिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके राजा ने जो है इसे जयपुर की ज़मीन में दबाया हुआ है और इसी के कारण जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर संपन्नता है। तो जिसके किसी के भी घर में ये श्री चक्र होता है या जिसने भी इसको स्थापित किया है उसके घर में पिंक रेंज निकलती है और आपसी संबंध अच्छे रहते हैं, उसके घर में समय समय पर मांगलिक कार्य होते रहते हैं और शक्ति, संपन्नता और ज्ञान की वृद्धि स्वतः ही होती चली जाती है।
तो आप निराश ना हो। जो लोग गुरु बना सकते हैं, गुरु के नियम को फॉलो कर सकते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जप सकते हैं, वे गुरु मंत्र लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो लोग नहीं आ सकते, जिनको इंडिविजुअल है, जैसे होता है ना परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 ने गुरु नाम ले लिया और एक लेना ही नहीं चाहता, यानी कि जो 4 लिए हैं उनका भी विरोधी है, तो उसके लिए आप गुप्त रूप से भी उसको विजेता यंत्र पहना सकते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार भी पहना सकते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु तो जो है देवी देवताओं ने भी धारण किए, तो हम सामान्य मनुष्य क्यों नहीं धारण कर सकते? क्योंकि जब किसी के जीवन में गुरु होता है, इंद्र जो कि देवताओं का राजा है, उसके भी गुरु थे बृहस्पति। माता पार्वती जिन्होंने जो है महादेव को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु का अवतार है, स्वयं भगवान है, उन्होंने भी सांदीपनि को अपना गुरु बनाया। राम जो विष्णु का अवतार, उन्होंने भी गुरु बनाए वशिष्ठ को। तो कहने का तात्पर्य ये, जब देवी देवता गुरु बना रहे हैं, उनको भी जीवन में आगे जो उन्होंने भगवान का अवतार लिया है, उस अवतार में जो कार्य करने आए हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गुरु बनाया। तो हमने भी जो मनुष्य शरीर धारण किया है, इस मनुष्य शरीर में जो उद्देश्यों की पूर्ति करने हम आए हैं, चाहे वह हमारा व्यापार का क्षेत्र है, चाहे हमारे परिवार को चलाने का क्षेत्र है, चाहे हमारे संतान को संस्कार का क्षेत्र है, या इस जीवन को सफल बनाने के लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है, तो इसका जो उद्देश्य, उसके पूर्ति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता हमें हर क्षेत्र में होती है। आप बचपन में जब आपने जन्म लिया तो माता पिता आपके गुरु होते हैं। वो आपको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, पहनना सिखाते हैं, आपसी व्यवहार सिखाते हैं। उसके बाद आप स्कूली शिक्षा के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी गुरु का स्थान है। अब उसके बाद जब आप जीविका कमाना चाहते हैं, तो वहाँ भी गुरु की का महत्व है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे वह व्यक्ति गुरु धारण करके बनाए या किसी यंत्र को, जैसे विजेता यंत्र या श्री चक्र को धारण करके अपने जीवन में गुरु की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास होते हैं, बहुत सारी पदार्थ हमारे पास होते हैं जो आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकते हैं, आपके उद्देश्यों की पूर्ति करा सकते हैं। समय का अभाव है, अगले एपिसोड में हम आपको अवश्य बताएंगे कि इसके अलावा हम आपके जीवन को सुधारने के लिए और क्या दे सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा गुरु माँ ने बताया कि किस तरीके से हम गुरु बना सकते हैं। दर्शकों, समस्याएं होती हैं लेकिन उसके समाधान भी यही होते हैं। ज़रूरत होती है तो एक अच्छे मार्गदर्शन की, और मार्गदर्शन देने के लिए लगातार गुरु माँ हमसे जुड़ी रहती हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। समय का अभाव होता है, लेकिन समस्या है आपके जीवन में अगर, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको गुरु माँ से मिलना है तो एक छोटा सा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। समय का अभाव होता है तो वक्त है आपसे विदा लेने का। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।